अरे साहब मदद तो कर दो, काफ़ी देर से भूखी हूँ। तो ये हाथ में तेरे इतने सारे पैसे हैं, इनसे लेकर खा लेना। ना ना साहब, जो आपसे मिलेगा उसका खाऊंगी, इससे नहीं, दे देना। वाह वाह वाह, बड़ी तेज है तू, कमाल है। ओहो, वक्त ही ज़ाया कर रहा है मेरा, मैं भी पता नहीं यहाँ क्यों खड़ी हो गई हूँ। अच्छा बात सुन, अगर तू मेरे साथ जुड़ जाए ना तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओ साहब जबान संभाल के, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मांगती जरूर हूँ मगर इज्जत से। हाँ बात तो तेरी सही है, मिनिस्टर जैसी इज्जत है ना तेरी। और बेवकूफ़ औरत, अगर मैं तुझे पीरनी बना के बिठा दूं और लोगों को तेरे पास ले आऊं तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओ साहब ये पीरी मुरीदी मुझे कहाँ आती है, आप किसी और को देखो। और प्लान सारा मेरा होगा, तूने बस मेरा साथ देना है। जैसा जैसा मैं समझाऊंगा तूने बस वैसा ही बोलना है। इतना पैसा होगा कि तू ये भीख शीख मांगना भूल जाएगी। सोच जरा। इतना पैसा। बस बस रहने दो तुम, कोई काम तो तुमसे वक्त पे होता नहीं है। जा रहा हूँ मैं ऐसी ऑफिस। रमेश रमेश मेरी बात तो सुने, देख लो अपने भैया के काम। देख रहा हूँ भाभी, मामलात खराब हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका मुंह ठीक होने में ही नहीं आ रहा, 1 महीने से भी ऊपर हो गया। भाभी मुझे एक औरत का पता चला है, हिसाब वगैरह करती है, बहुत पहुंची हुई है। अगर उसके पास चल के आप अपना मामला बता दें तो। मुझे मंजूर है भाई, ले चलो मुझे उसके पास। बस रमेश का मेरा रवैया ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी चादर उठा के आई। चलो जी, बकरा काटने का वक्त हुआ जाता है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आमना आओ। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको पहली दफ़ा मिल रही हूँ। सिर्फ नाम नहीं, मुझे मेरे मोक्कलों ने ये भी बता दिया है कि तू शोहर की किस परेशानी में मेरे पास आई है। और भी कुछ बताऊं या काफ़ी है? वाह वाह वाह, मैं तो मान गया बीबी जी को, इतने मजबूत मोक्कल। देखें ना बीबी जी, करें हिसाब, क्या मामला है, बस हल करें इस मामले को। हिसाब कर चुकी हूँ, बड़े ही सख्त तवीज़ हुए पड़े हैं। इसका तोड़ तेरी पहनी हुई किसी सोने की चीज़ पर होगा। जितनी बड़ी चीज़ उतना मजबूत अमल। बड़ी चीज? भाभी अपना कंगन उतार के दे दें, सोचे ना, मौका बहुत अच्छा है। कंगन? कंगन कैसे दे दूं भाई? भाभी अगर भैया का मामला हल करवाना है तो किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। या फिर चलें, छोड़े घर चलते हैं। नहीं नहीं भाई, घर तो नहीं। जी बीबी जी, ये लें, बस आप करें मामला हल। बस अब तू बेफिक्र हो जा, इस पर सख्त पढ़ाई करके तोड़ हो जाएगा। फिर मेरे मोक्कल इसको कहीं दफना आएंगे, दोबारा कभी परेशानी नहीं होगी तुझे। जी ठीक है बीबी जी। अब दोबारा कब आना है? मिठाई के साथ ही आएगी अब तू बहुत जल्द। जा, शाबाश, खुश रह। भाई क्या लगता है, मामला हल हो तो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं भाभी, समझ लें हो गया। बड़ी तारीफ सुनी थी इसकी मैंने, इसलिए तो लेकर आया हूँ आपको यहाँ। देखते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ गया बॉस तो मेरे। अगर यही हाल रहा ना, मैंने भाई कंपनी चेंज कर लेनी है। ऐसा तो मत बोल, अच्छे की उम्मीद रख। पता नहीं क्यों लगती है बॉस को तुझसे इतनी। फेवरेटिज्म भाई, फेवरेटिज्म। मेरी मेहनत नहीं नजर आती बॉस को, चाहे जितना भी हार्ड वर्क कर लूं मैं। बॉस की नहीं हरकतों की वजह से साइको होते जा रहा हूं मैं। अच्छा रिलैक्स यार, रिलैक्स। उम्मीद है कि इसी वीक में बॉस का ट्रांसफर हो जाएगा। बस तू दुआ कर अगले बॉस अच्छे निकले। चलो देख लेता हूँ एक हफ्ता और भी, वरना यकीन कर गुजारा बहुत मुश्किल है। चल चलें कहीं, चाय तो पिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है यार। आजा। क्या पीढ़ी की वजह से मामला हल? खैर तो है बहन, क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ यार, मैं जब से उससे होके आई हूँ, रमेश के मूड में काफ़ी बेहतरी आ गई है। भाई मुझे तो ये पीरो शीरो पर बिल्कुल भरोसा नहीं, सब फ्रॉडी होते हैं। तू बस नमाज पढ़कर दुआ किया कर। वो भी करती हूँ भाई, बस मैंने तुझे बताना था कि मेरा मामला तो हल हो गया। अगर तुझे भी कोई परेशानी हो तो लाजमी जाई, पता मैं बता दूंगी। अच्छा बहन, देख लूँगी। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं उन औरतों में से नहीं जो ज़रा से मसलों में पीर बाबू का सहारा ले। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाभी, अब ये क्या कहती है? ना भाई, ये भी कहती है इसे ज़रूरत नहीं है। चलें, अपनी किसी और दोस्त से भी पता कर लीजिएगा, शायद आपकी वजह से किसी का भला हो जाए भाभी। हाँ सही बात है भाई। ठीक है भाभी, मैं फिर बाजार जा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। उनका भला तो होगा भाभी, असल भला तो हमारा होगा।
ये होती है लक। जैसी न्यू बॉस है तेरी प्रोग्रेस देख के डायरेक्ट प्रमोशन। वाह भाई वाह। यही सब तो मैं पिछले 1.5 महीने से पिट रहा था भाई। उस बॉस को ये सब नजर ही नहीं आता था। चल छोड़, क्यों पुरानी फजूल बातें याद कर रहे हैं। खुशी का मौका है, खुशी मना भाई। हाँ, घर जाके खुशखबरी सुनाऊं? मेरे तो घर वाले भी तरस गए हैं खुशखबरियों के लिए। सही कह रहा है मेरे भाई, मेरे दिल से दुआ है तेरे लिए कि तुझे अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा कामयाबी दे और खुश रखे, आमीन। आमना, कहाँ हो बेगम? जी रमेश, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हैं। खुश कैसे ना हो बेगम, मेरी प्रमोशन हो गई है। नए बॉस आए, उन्होंने मेरी प्रोग्रेस देखी, फौरन प्रमोट कर दिया। शुक्र है, अब तो डबल मिठाई पक्की बीबी जी की। बीबी जी मिठाई? क्या मतलब, कौन सी बीबी जी? वो मैं आपके रवैये से परेशान होकर एक बीबी जी के पास गई थी। नमान लेके गया था मुझे, उन्होंने अमल किया और देखे सारे मामले हल हो गए आपके। वाह, बीबी जी ने हल करवाया और मेरी मेहनत जाए बाढ़ में। कुछ दिया भी था उन्हें या मुफ्त में? बस वो एक कंगन की कुर्बानी दे दी, क्योंकि पढ़ाई गोल्ड पे होनी थी ना। वाह 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 वाह, कमाल है। चलो फिर कटे चलते हैं मिठाई देने। इतनी पहुंची हुई बीबी जी को मैं भी मिल लूं जरा। नुमान लेके गया था, लेकिन जगह याद है मुझे। मैं नुमान को फोन कर दूंगा, वो वहीं आ जाएगा। अभी तुम तो चलो, आ जाओ। चल चल चल, निकल यहाँ से, उठ। पर साहब क्या हुआ, कुछ बताएं तो। सब बताता हूँ, तो यहाँ से तो चल। पर चादर। लानत बे चादर पे, चल। अरे नुमान भाई, इनको कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा, तो ये है तुम्हारी बीबी जी। अल्लाह के नाम पे मदद कर दो साहब। पहचाना मुझे? साहब ऐसा आप कुछ मदद कर देना अल्लाह के नाम पे। तो अल्लाह ने हाथ पाँव दिया है ना, हट्टी कट्टी है। मेहनत कर, मेहनत करके कमा। मेहनत ही तो कर रही हूँ साहब, एक एक से जाके मांगना आसान है क्या? तो काम दिलवा देता हूँ किसी के घर, हलाल कमाइए छोड़ के। ना साहब, ये काम शाम मुझसे नहीं होते। मदद करनी है तो करो, वो भी पैसों से, वरना मेहरबानी। लो सुन लो जी, नाजो अब लोगों के घरों में काम करेगी। कमाल नहीं हो गया? भीख मांगते मांगते पीरनी बन गई है लुटेरी। और तेरा क्या मामला है भाई इसके साथ? कोई नहीं मामला मेरा भाईजान इसके साथ, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। हाँ साहब झूठ बोल रहा है, इसी का तो प्लान था कि मिलके लोगों को लूटेंगे, वरना आपको तो पता है मैं तो इज्जत से भीख मांग के गुजारा कर रही थी। अच्छा, घर का भेदी लंका ढाए। तूने ही लूट लिया अपनी भाभी को। शर्म का मुकाम है तेरे लिए। तुम दोनों को तो पुलिस के हवाले करना बनता है। नहीं नहीं साहब, पुलिस नहीं, मुझे माफ कर दें। मैं अब आपको शहर में भी नजर नहीं आऊंगी। और कंगन इसके पास है। शर्म आती है नुमान भाई? मैं तुम्हें सगे भाइयों की तरह समझती थी और तुमने। भाभी भैया मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के आज ही ज्वेलर से कंगन वापस ला के दे दूंगा और कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। देख लिया बेगम, यूं पीरनियां लूटती हैं। और पीरनी क्या, तुम्हें तो भीख मांगने वाली लूट गई। लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं है, मेरा अपना भाई मिला हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपके मामला हल। वो जात बेगम, वो जात, उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इंसान और इंसान के मामलात की क्या औकात है? इन दुनियावी लोगों से मदद मांगने की बजाय उस जात से मांगा करो। अल्लाह के सामने किया गया एक सजदा ऐसे हजारों पीरों पर भारी है। जी आ गई समझ। वाकई औरत का दिमाग आधा होता है, लेकिन जब उसे समझ आती है तो अच्छे से आ जाती है। आए चलें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।